Hello students, a very warm good morning to all of you. It's Amita ma'am here with today's lecture. So students, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बेटा चैप्टर नंबर फर्स्ट को कवर किया था, आज के लेक्चर में बेटा हम चैप्टर नंबर थर्ड को स्टार्ट करेंगे. नाउ चैप्टर नंबर थर्ड, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन. जैसा कि ये चैप्टर को मैम ने भी आपके साथ स्टार्ट किया था, तो हम इस चैप्टर को दोबारा से बेटा स्टार्ट करेंगे. अगर हम साइकोलॉजिकल वर्ड की बात करें, क्योंकि ये चैप्टर का नाम है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो अगर हम साइकोलॉजिकल को डिफाइन करें तो हमें पता है साइकोलॉजिकल किससे रिलेट होता है, हमारे ब्रेन या फिर आपके माइंड के साथ. तो इस चैप्टर में बेसिकली हम किसके रिलेटेड पढ़ेंगे, ब्रेन के रिलेटेड पढ़ेंगे, माइंड के रिलेटेड पढ़ेंगे, और ये पढ़ेंगे कि कैसे हमारा ब्रेन मोटिवेट होता है, कौन कौन सी मोटिवेशन पावर अप्लाई होती है, कौन कौन सी मोटिवेशन टेक्निक्स यूज़ करते हैं, या फिर कौन कौन सी थ्योरीज है मोटिवेशन की. इसी के साथ इस चैप्टर में बेटा हम अचीवमेंट के रिलेटेड पढ़ेंगे कि कैसे एक इंडिविजुअल पर्सन अचीवमेंट को गेन करता है. फिर हम इस चैप्टर में छोटी छोटी डिफाइंस के बारे में पढ़ेंगे. स्पोर्ट साइकोलॉजी क्या होती है, स्पोर्ट्समैनशिप क्या होती है, एथिक्स क्या होती हैं, फिर आपकी डिसिप्लिन क्या होती हैं. ये स्मॉल टर्म्स हैं जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. नाउ द वर्ड साइकोलॉजी हमें पता है किससे रिलेट है. ये ऐसी साइंस है जो किसके साथ डील करती है, माइंड या फिर ब्रेन के साथ. तो बेसिकली हम फिजिकल एजुकेशन के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. नाउ अगर हम इंट्रोडक्शन पार्ट की बात करें तो इंट्रोडक्शन हमें क्या डिफाइन करती है बेटा, मैन इज़ अ बायोलॉजिकल मैकेनिज्म दैट कैन थिंक एंड बिहेव. जैसे कि हमें पता है कि मैन क्या है, एक बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है, क्योंकि उसके पास दोनों ही एंटिटीज़ हैं, एक थिंकिंग पावर की भी एंटिटी है एंड बिहेव करने की भी एंटिटी है. अब अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लें, जब भी एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग कोई भी वर्क परफॉर्म करता है तो वहाँ पर क्या होती है, सबसे पहले वो क्या करता है, अपने माइंड से सोचता है, क्योंकि उसके माइंड में थिंक होगा, वो सोचेगा, तभी वो क्या करेगा, उस थिंकिंग पावर को एक्शन में कन्वर्ट करेगा. इसलिए हम मैन को क्या कंसिडर करते हैं, एज अ बायोलॉजिकल मैकेनिज्म जिसके पास दोनों ही क्वालिटीज़ हैं, एक थिंकिंग करने की भी और एक बिहेव करने की भी. The thinking part of its entity is called brain or mind and the behaving part is the body. इन्होंने बोला है कि जो थिंकिंग पार्ट की एंटिटी है वो कौन सी है, मैन कहाँ से सोचता है, ब्रेन से या फिर माइंड से, और जो बिहेविंग पार्ट की एंटिटी है वो क्या है, बॉडी. क्योंकि जब एक ह्यूमन बीइंग या एक मैन सोचता है और उसके बाद में जब उसने एक्शन करना है वो किसके थ्रू करेगा, थ्रू बॉडी पार्ट्स के थ्रू. जैसे हम क्या सोचते हैं कि हमने क्या करना है, इस बुक को यहाँ से उठा के दूसरे टेबल पे रखना है, तो ये था बेटा, हमने क्या किया, सोचा, कुछ थिंक किया. वो थिंकिंग किसके थ्रू हुई, हमारे माइंड के थ्रू. और जब हमने उस बुक को क्या किया, एक टेबल से उठा के दूसरे टेबल में रखा, तो वो क्या था बेटा, हमारा बिहेविंग पार्ट. और उसमें हमारा क्या यूज़ हुआ, हैंड. एक बुक को उठाने में हमने किसका यूटिलाइज किया, बॉडी के एक पार्ट का, जो पार्ट कौन सा था, हमारा हाथ. इसलिए हम ये बोलते हैं जो बिहेविंग पार्ट है वो किसके थ्रू होता है, बॉडी के थ्रू होता है, और जो थिंकिंग पार्ट है वो किसके थ्रू होता है बेटा, हमारे ब्रेन या फिर माइंड के. These two parts of man though theoretically separated are interrelated. और ये जो दोनों पार्ट्स हैं किसके, मैन के, बॉडी भी एक ह्यूमन बीइंग का पार्ट है और ब्रेन भी क्या है, एक ह्यूमन बीइंग का पार्ट है. ये थ्योरेटिकली क्या है, सेपरेटेड है. अब हम ये बोल सकते हैं कि ये दो पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के. थ्योरेटिकली ये दोनों पार्ट्स क्या है, डिफरेंट है, बट ये दोनों पार्ट्स क्या है, इंटर रिलेटेड भी हैं, क्योंकि दोनों पार्ट्स जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. अगर हम कुछ सोचते हैं तो उसको किससे हम परफॉर्म करते हैं, बाय बॉडी पार्ट्स. इसलिए दोनों ही पार्ट्स क्या है, इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. दैट इज़ वाई इट इज़ सेड दैट मैन इज़ अ साइकोफिजिकली यूनिटी. इसलिए हम ये बोलते हैं कि जो एक ह्यूमन बीइंग है, जो एक इंसान है, वो क्या है, साइकोफिजिकल यूनिटी. उसके पास साइको वर्ड किससे रिलेट हुआ, यहाँ पर ब्रेन के साथ, फिजिकल वर्ड किससे रिलेट हुआ, हमारा बॉडी पार्ट के साथ. और जब हम इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन करते हैं, दैट इज़ नोन एज योर यूनिटी. इसलिए हम ये बोलेंगे एक जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या है, साइकोफिजिकल यूनिटी.
Body is the home of mind, and in spite of their intricate or complicated relationship, it is not possible to study one part by analyzing the other. इन्होंने बोला है कि जैसे हमें पता है हमारी बॉडी क्या है, किसका घर है, माइंड का, और अगर हम इसके अलावा क्या करते हैं, कोई भी इरिकेट या कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप को बनाने की कोशिश करते हैं विदाउट एनालाइजिंग अदर पार्ट, अगर हम दोनों पार्ट्स में से एक को भी एनालाइज नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ये हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा कि हम एक पार्ट को विदाउट एनालाइज करके दूसरे पार्ट को क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं या फिर स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही पार्ट क्या हैं, हमारे इंटर रिलेटेड हैं. Psychology is one such science that attempt to study the mind by observing the behavior of an individual under various condition. इन्होंने बोला है कि साइकोलॉजी क्या होती है, एक ऐसी साइंस होती है जो हमें क्या अटेम्प्ट करवाती है, जो हमें स्टडी करवाती है किसकी, माइंड की. क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही साइकोलॉजिकल वर्ड डिफाइन किया है, तो मैंने आपको बताया था ये ऐसी साइंस होगी जो किसके साथ डील करेगी, ब्रेन या फिर माइंड के साथ. सेम यहाँ पर जो आपकी डिफाइन है उसमें भी यही डेफिनेशन दी है कि ये हम ऐसी साइंस है जो हमें किसके बारे में स्टडी करवाती है, माइंड के बारे में. बट हम माइंड के बारे में कब स्टडी करते हैं, जब हम क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल पर्सन के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं अंडर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में. तो ऐसी साइंस को हम क्या डिफाइन करते हैं, एज अ साइकोलॉजी. नाउ डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी, अगर हम डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस डिफाइन करें साइकोलॉजी की, तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स, हर एक ऑथर क्या करता है, अपनी वर्डिंग में डेफिनेशन देता है. नाउ साइकोलॉजी इज अ वर्ड डिराइव फ्रॉम द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स. जो हमारा साइकोलॉजी वर्ड है वो हमारे दो वर्ड के कम्बिनेशन से बना है. फर्स्ट वन इज साइकी, जिसका मीनिंग क्या होता है, माइंड और सोल. हमारा जो ब्रेन है या फिर जो हमारी आत्मा है वो किससे रिलेट करती है, साइकी वर्ड के साथ. एंड लोगो मीन्स साइंस और स्टडी ऑफ सम साइकोलॉजिस्ट. और जो लोगो वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है, साइंस या फिर स्टडी ऑफ सम साइकोलॉजिस्ट, किसी भी साइकोलॉजिस्ट की स्टडी या फिर साइंस के रिलेटेड स्टडी. तो अगर हम इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास किसकी डिफाइन आती है, साइकोलॉजी की. नाउ अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स, जो आपकी फर्स्ट डिफाइन है अकॉर्डिंग टू वुडवर्ड, उसने साइकोलॉजी को कैसे डिफाइन किया है, द साइंस ऑफ एक्टिविटीज ऑफ एन इंडिविजुअल इन रिलेशन टू हिज इन्वायरमेंट. उसने बोला है एक ऐसी साइंस किसके रिलेट है, एक्टिविटीज़ के रिलेटेड. अब एक्टिविटीज़ क्या होंगी, जो एक इंडिविजुअल पर्सन एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगा वो क्या है, हमारी एक्टिविटीज़ इन रिलेशन टू हिज इन्वायरमेंट. जब एक ह्यूमन बीइंग किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, साइंस. और ऐसी साइंस को हम क्या डिफाइन करते हैं, साइकोलॉजी. नाउ सेकेंड वन डिफाइन इज अ साइंस दैट एम्स टू गिव अस बेटर अंडरस्टैंडिंग. एक ऐसी साइंस जो हमें क्या देती है, जिसका मेन एम क्या है कि हमारे अंदर बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो एंड कंट्रोल ऑफ द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज अ होल. और किस पे कंट्रोल हो, जो एक ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर है. जब एक ह्यूमन बीइंग क्या है, एज अ ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जब उसके बिहेवियर पे कंट्रोल होता है और मेन एम क्या होती है, उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना, दैट इज़ नोन एज द साइकोलॉजी. और ये किसकी डिफाइन है बेटा, MC डोंगल की. MC डोंगल ने अपनी वर्डिंग में डिफाइन दी है और वुडवर्ड ने अपनी वर्डिंग में इसको डिफाइन दी है. नाउ in simple words we can say that human psychology means the study of mind. अगर हम सिंपल वर्ड में साइकोलॉजी को डिफाइन करें या ह्यूमन साइकोलॉजी को डिफाइन करें तो हम क्या बोलते हैं, ये किसकी स्टडी है, माइंड की. और वो माइंड किसका होगा, ऑफ एन इंडिविजुअल बाय स्टडिंग हिज एक्टिविटीज़ और बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशन. जब हम किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं या उसकी माइंड की स्टडी करते हैं, जब वो क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है इन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में, उसको हम क्या डिफाइन करते हैं, एज अ ह्यूमन साइकोलॉजी. सिंस ब्रेन इज द मूविंग फोर्स बिहाइंड ऑल अवर एक्टिविटीज़. जैसे कि हम सबको पता है कि जो ब्रेन है वो क्या है, एक मूविंग फोर्स है. जो भी हम एक्शन, जो भी हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उसके पीछे मेन वर्क किसका होता है, हमारे ब्रेन का. इसलिए हम ब्रेन को क्या बोलते हैं, ब्रेन क्या है, एक मूविंग फोर्स है बिहाइंड ऑल द एक्टिविटीज़. एंड अवर बॉडी
एंड बिहेवियर आल्सो एक्सर्ट देयर इन्फ्लुएंस इन शेप द माइंड। और जो हमारी बॉडी है या फिर जो हमारा बिहेवियर है वो भी क्या करता है, हमारे इन्फ्लुएंस को एक्सर्ट करता है। इसी के साथ वो क्या करता है, हमारे माइंड को एक डिफरेंट शेप में देता है। द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी अज्यूम्स इम्पोर्टेंस। इसलिए जो स्टडी है किसकी, साइकोलॉजी की, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक इंडिविजुअल पर्सन की या एक ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स की लाइफ में। इनफैक्ट इट इज़ अ साइंस विच हैज़ यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी। अगर हम सिंपल वर्डिंग में देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि ये एक ऐसी साइंस है जिसके अंदर यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी है। इसके अंदर हम कहीं से भी क्या कर सकते हैं, नॉलेज को गेन कर सकते हैं। इसकी जो लिमिटेशन है वो क्या है, इन्फिनाइट तक है। कोई भी हम ये नहीं बोल सकते कि इसमें लिमिटेशंस है। यूनिवर्सल वे में हम क्या कर सकते हैं, नॉलेज को गेन कर सकते हैं, नॉलेज को ऑब्जर्व कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो अगर हम कंक्लूजन निकालें साइकोलॉजी का बेटा, तो हम ये बोलेंगे ऐसी साइंस जो किसके साथ डील करती है, माइंड या फिर ब्रेन के साथ, और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के माइंड और ब्रेन के साथ करती है। जब हम क्या करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में उसके एक्सपीरियंसेस को या उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, उसको हम क्या डिफाइन करते हैं, एज अ साइकोलॉजी। बेटा आज के लेक्चर में मैंने आपको मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी बताया है। इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहाँ पर ही कंप्लीट करते हैं। कल हम फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।